नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। और आज नवमी है और कल दसवीं यानी हमारा विजयदशमी दशहरा है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं, मैं आईटी इंडस्ट्री में काम करता हूं, पर उसी के साथ साथ मेरा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का भी काम है। तो चलिए, मुझे लगा कि ये वक्त है जब हम लोगों के वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो मैं एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ NISM के थ्रू, MC के थ्रू, और मैं लोगों को हेल्प करता हूँ। अभी तक बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ इन्वेस्ट किया, पर इस बार मैंने सोचा मैं ऑनलाइन आता हूँ और आप लोगों को की हेल्प करता हूँ आपका वेल्थ बनाने में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, लोग समझते हैं कि म्यूचुअल फंड एक लाइक इसमें पैसा नहीं बनता है या बैंकिंग FD रखना एक अच्छा ऑप्शन है। ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए। बशर्ते आपको क्या है कि पैसा उसमें रखना होता है, जैसे कि आप बैंक में रखते हैं। आप देखेंगे कि आज आपने पैसा इन्वेस्ट किया और विद इन 2 to 3 डेज वो पॉजिटिव होने लगता है, और ईयरली वो आपको 12 से 15% का रिटर्न बना के देता है, और मार्केट अगर अच्छी हो तो सम टाइम वो 18% भी चला जाता है। तो देखिए, होता क्या है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो जाए, पर आप खुद से दवाएं नहीं ढूंढ सकते हैं। उसी तरीके से दुनिया में हज़ारों इंस्ट्रूमेंट हैं और सबको लगता है कि मैं खुद कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आप ले तो लेंगे, आप ये नहीं जान पाएंगे एग्जिट कैसे करना है। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि एग्जिट कैसे करना है और कब लेना है, कितना लेना है, सिप कब स्टार्ट करनी है, ट्रांसफर STP कब करना है, SWP कब करना है। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको कल कार खरीदनी है, मकान खरीदना है, आपको रेंट भरना है, ये सब में म्यूचुअल फंड आपको हेल्प करता है। तो चलिए, आगे की जर्नी मैं फेसलेस होकर स्टार्ट करता हूँ। और दोस्तों, मैं एक म्यूचुअल फंड MF का रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा ARN नंबर 133938 है। मैं आपको ऑनलाइन दिखा भी सकता हूँ कि आप कहाँ से चेक कर सकते हैं। और मेरा ये सर्टिफिकेट है जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कब से कब की वैलिडिटी है। तो दिसंबर 2028 तक ये वैलिड है, और इसके बाद क्या होगा, मुझे फिर से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, तो ये होल लाइफ मेरे लिए वैलिड रहेगा। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं बचत बनाम निवेश, मीन टू से सेविंग वर्सेज इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, हम सब पैसे बचाते हैं बैंक में, FD में, RD में, पोस्ट ऑफिस में, गुल्लक में, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पैसे वहाँ डालो। लेकिन क्या दोस्तों ये सिर्फ बचत काफ़ी है? ज़रा सोचिए, अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए FD में रखे होते तो आज आपके पास लगभग खाली और खाली 1.5 लाख होते। लेकिन अगर आपने वही 1 लाख रुपए सिप से, जिसे बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए होते तो आज ये 3 से 4 लाख भी हो सकते थे। तो दोस्तों, आपको डिफरेंस समझ में आया? बचत मतलब पैसा सुरक्षित रखना, निवेश पैसे को आपके लिए काम पर लगाना। जैसे कि एक किसान बीज बोता है और समय के साथ खेत भर जाता है, वैसे ही निवेश समय के साथ आपका पैसा बढ़ा देता है। तो दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। पहला सवाल आता है, ये म्यूचुअल फंड आखिर है क्या? मान लीजिए 10 लोग मिलकर एक बड़ी बस किराए पे लेते हैं। हर किसी का डेस्टिनेशन लगभग एक जैसा है। मान लेते हैं कानपुर से दिल्ली या बेंगलोर से हैदराबाद। अब होगा क्या दोस्तों, क्या हुआ, उन 10 लोगों में कुछ लोगों ने टैक्सी ले ली, कुछ लोगों ने ट्रेन ले ली, कुछ लोगों ने बस ले लिया, और
तो होगा क्या दोस्तों, आपका जो खर्चा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन मिलकर सभी लोग अगर बस किराए पर ले ले तो खर्चा कम होगा और सफ़र भी आपका अच्छा होगा। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड भी बिल्कुल वैसा ही है। कई लोगों का पैसा मिलकर एक बड़ा फंड बनाता है। उस पैसे को एक्सपर्ट फंड मैनेजर शेयर, बॉन्ड, गोल्ड, डेट आदि में लगाते हैं। मतलब आपको शेयर बाज़ार समझने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा प्रोफेशनल मैनेज करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड के फ़ायदे क्या हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है डाइवर्सिफिकेशन। आपका पैसा अलग अलग जगह पे लगाया जाता है। अगर एक जगह नुकसान हुआ तो दूसरी जगह से फ़ायदा मिल सकता है, रिस्क कम हो जाता है। दोस्तों आप बहुत छोटे से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आप 100 रुपये पर डे, 100 रुपये वीक, 100 रुपये महीने, 100 रुपये 15 दिन में, 500 रुपये, 5000 रुपये, 1000 रुपये, यानी आप 100 रुपये से शुरू करके आप कहीं तक भी जा सकते हैं। तो पहले शुरुआत करिए, जब आपको फ़ायदा दिखे तो आप बढ़ाते जाइए। मतलब अमीर होने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं है, अमीर होने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, जो सबसे ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड का वो है सिप। सिप को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ईएमआई की तरह हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि निवेश, धीरे धीरे बड़ा फंड तैयार। देखिए आपको अगर बैंक से एफडी निकालनी है, अगर आपको ऑनलाइन नहीं है तो आपको जाना है, निकालना है, पैसे मैनेज करने, रिस्क उठाना है। इधर क्या है, आज आपने डाला, मुझे रियम्बर्स करना है। सपोज आज मंडे है, वेडनेसडे की मॉर्निंग आपका पैसा आपके अकाउंट में आ गया। यानी कि ये एफडी की तरह है, पर एफडी से रिटर्न बहुत अच्छा है और एफडी की तरह आपको बैंक में नहीं जाना है। ठीक है, कुछ कैटेगरी हैं जहाँ पे आपको लॉक करना होता है। अगर आप जैसे ईएलएसएस, आप अगर जॉब कर रहे हैं और आपको एटीसी कैटेगरी में पैसे बचाने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 5 साल लॉक हो जाएगा। देखिए ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी खास बात होती है। जब आपका फंड है, डेली हो क्या रहा है, आप हर सुबह उठिए, सुबह 8 बजे देखिए, आपका नया पब्लिश होगा, आपको पता चल जाएगा आपका पैसा बढ़ा या घटा। ठीक है, चलिए कुछ गलत फहमियाँ हैं, मैं आपकी दूर कर देता हूँ। सबसे पहली गलत फहमी क्या है कि म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की है। सच क्या है, हर फंड में अलग अलग लेवल का रिस्क है, आप अपने लक्ष्य और आराम के हिसाब से चुन सकते हैं। गलत फहमी नंबर 2, ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये डेली, मंथली, वीकली, 6 मंथ, 3 मंथ, ईयरली, जैसे आप शुरू करना चाहें। गलत फहमी 3, एफडी सुरक्षित नहीं। एफडी महंगाई को कभी मात नहीं दे पाती है। देखिए महंगाई 8% है तो एफडी का रेट क्या होगा, 10% होगा। महंगाई 4% है, एफडी 6% है। जब आप पैसे निकालेंगे तो गवर्नमेंट एलटीसीजी, जिसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, उसमें टैक्स ले लेगी। गलतफहमी 4, नंबर 4, मुझे शेयर बाज़ार समझ नहीं आता। दोस्तों आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पैसे प्रोफेशनल मैनेज करेंगे। चलिए कुछ असली कहानियाँ डिस्कस करते हैं। आपको मैं एक कहानी बताता हूँ युवा यंग इन्वेस्टर की। एक लड़के ने क्या किया, 25 ईयर की एज में 2000 रुपये महीने से सिप शुरू किया। 20 साल के बाद बिना किसी तनाव के करोड़ों का फंड तैयार। रिटायरमेंट प्लानिंग, एक क्लाइंट ने हर महीने 5000 रुपये लगाए। जब वह 60 साल के हुए तब उन्होंने एक मजबूत पेंशन कास्ट बना लिया और SWP स्टार्ट किया, जिसे बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। लाइक आप डेली, मंथली, वीकली, अल्टरनेट डे, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, बच्चों की पढ़ाई। एक परिवार ने बच्चे की पढ़ाई के लिए सिप शुरू किया। जब बच्चा कॉलेज पहुंचा तो फीस के लिए पैसे तैयार थे। ये कहानियाँ बताती हैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है, ये हर आदमी के सपने को पूरा करने का रास्ता है। तो दोस्तों आज हमने समझा कि बचत और निवेश में अंतर क्या है, मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, गलतफहमियाँ क्या हैं और असली जीवन की कहानियाँ क्या हैं। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, निवेश दोस्तों की यात्रा है, मंजिल नहीं। अगर आप अभी शुरू करेंगे तो भविष्य में आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। याद रखिए, टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट टाइमिंग द मार्केट।
इसका मतलब निवेश जल्दी शुरू करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय सही समय खोजने के। अब दोस्तों, अगर आपको जानकारी सही लगी हो, आपके काम की हो, तो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके लक्ष्य और बजट के हिसाब से सही योजना बनाने में मदद करूँगा। हाँ दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सवाल है तो मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। दोस्तों, मैं अपना जो नंबर और ईमेल आईडी पिन कर दूँगा। आप क्या कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो ऐसे ही मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।